वेलकम टू PNB माइंड पावर चैनल, अ चैनल टू किस न्यू लाइफ। दोस्तों, ये प्रश्न है 5 जिसको मैं डील कर रहा हूँ। ये टेस्ट नंबर 20 का है। ठीक है, ये आपको 30 अप्रैल को हुआ था। प्रश्न देखिए, कुल व्यय में संपादकीय सामग्री विकास की प्रतिशत हिस्सेदारी क्या होगी अगर अगले साल इस गतिविधि पर व्यय घटकर मूल व्यय का 50% हो जाता है। ठीक है, सभी जो गतिविधियाँ हैं उसका व्यय मैंने यहाँ नोट किया है, आप देखिएगा। तो ये जो 30 है ना, ये संपादकीय सामग्री विकास वाला है। ये पहले था और अगले वर्ष कहा जा रहा है कि पहले वाले का, पहले जो व्यय हो रहा था ना 30, यानी 100 रुपया में 30, वो अब 100 रुपया में 30 नहीं बल्कि अब पहले वाले का आधा यानी 15 ही व्यय किया जाएगा। तब क्या होगा? ठीक है, तो ऐसा करता हूँ, मैं दो तरीके से इसको करूँगा। पहला तो जो हमने बना के आपको भेजा उसको डील कर रहा हूँ, और एक प्रवीण जी हैं, उन्होंने एक्स लेकर बनाया है। हालांकि उनका गलत हो गया है और काफ़ी लंबा हो गया है, फिर भी मैं उनको और उनके माध्यम से बाकियों को क्लियर करने के लिए उसको समझा रहा हूँ। तो पूरा वीडियो देखिएगा, देखने से क्या होता है ना, दिमाग खुलता है। और ये मैथ्स है तो पूरा देखने में फ़ायदा आपको। तो प्रश्न क्लियर है कि संपादकीय सामग्री विकास की प्रतिशत हिस्सेदारी बताना है। किस वर्ष? अगले वर्ष बताना है। स्थितियाँ बदली हैं थोड़ा। क्या है? अगले साल इस गतिविधि पर व्यय घटकर मूल व्यय का 50% हो गया है। ठीक है, तो कैसे मैंने बनाया है और फिर अब मैं समझाऊंगा, पूरा समझाऊंगा, आपको चिंता नहीं करना है। क्यों ऐसा ही बनाया है इस पर भी बात करूंगा। फिर भी अगर आपको संतोष ना हो पाए, नहीं समझ में आ पाए, व्हाट्सएप पूछेंगे, फ़ोन कॉल से पूछेंगे। चलिए, प्रश्नानुसार संपादकीय सामग्री विकास पर व्यय पहले से घटाकर 50% कर दिया गया है। तब इस गतिविधि पर खर्च का प्रतिशत पहले जब 30 था तो उसका आधा, 50% मतलब होता है आधा। तो अब कितना खर्च करेंगे अगले साल? 15%। अब आगे का स्टेप है, ऐसे में अगले साल कुल खर्च क्या होगा? ये 100 रुपया पहले खर्च हो रहा था, अब उसका जो पहले खर्च हो रहा था उसमें 30 जो है, 30 रुपया प्रतिशत में है तो 100 पर लेके 30, तो 30 रुपया हो रहा है संपादकीय विकास सामग्री पर खर्च। ठीक है, हो रहा था, लेकिन अगले साल क्या होगा? चूंकि अगले साल की बात कर रहे हैं तो 15 ही होगा। तो 30 रुपये वाला पहले वाला हटा दीजिए, क्योंकि अब तो हो ही नहीं रहा है, खर्च हो रहा है 15। अब किसी किसी को ये भी दिक्कत कर रहा है, तो मैंने इसे बहुत छोटा बच्चे की तरह समझाने की कोशिश की। देखिए, ये गुल्लक है। ठीक है, गुल्लक में क्या होता था, 30 रुपये आप डाल रहे थे, तभी किसी ने मना किया कि अरे 30 रुपया क्यों डाल रहे हो? तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, ये जितना डाल रहा हूँ उसका मैं 50% डालूंगा। तो 30 रुपया तो हटा लेगा ना वो, फिर वो 30 रुपया हटा लेगा, ये हटा लिया, फिर 15 रुपया वो डालेगा। तो ऐसे ही समझ लीजिएगा कि 30 रुपया हटा लिया और फिर उसने 15 रुपया डाल दिया। तो अब जो है, जब ये 30 था, 30 किसके अंदर था? 100 के अंदर ही था। 30 जो है 100 के अंदर ही था, तो अब इसको हटा लिया तो ये तो 70 हो गया। लेकिन संपादकीय सामग्री पर खर्च तो हो रहा है, लेकिन 15 ही खर्च हो रहा है, तो 70 बाकियों को लेकर के और 15 ये, मैं फिर यहाँ आपको दिखा दूँ, सबको लेकर के, जैसे संपादकीय सामग्री लेकर भी 30 था ये, तो 100 हो रहा था। लेकिन अब ये 30 तो खर्च हो नहीं रहा है ना। अब अगले साल क्या, ये पिछले साल की स्थितियाँ थी, अगले साल है कि इस गतिविधि पर 15, 100 में 15 रुपये ही खर्च किया रहा है। ठीक है, तो अब 85 रुपया हो गया। कब? अगले साल। तो हो गया अगले साल का कुल खर्च क्या हो गया? 100 में 85 रुपया यानी 85%। तो जो प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि संपादकीय सामग्री की प्रतिशत हिस्सेदारी क्या होगी। तो अभिष्ट प्रतिशत यानी कि 15 हो गया संपादकीय सामग्री वाला अपना, और अगले साल का कुल खर्च 85, और फिर चूंकि प्रतिशत हिस्सेदारी पूछ रहा है तो 100, और ऐसे करके जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो 17.647 आएगा, जिसको आप 5 लिख सकते हैं। तो ये उत्तर हो गया। अब इसमें आपत्ति क्या है? एक स्टूडेंट है, उनका प्रवीण जी नाम है, काफ़ी अच्छा उन्होंने प्रश्न पूछा है, और क्रॉस क्वेश्चन करने से क्लियरेंस बढ़ता है, और मैं ऐसे प्रश्नों का हमेशा स्वागत करता हूँ। मैं करना तो खैर बहुत कुछ चाहता हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग स्टूडेंट्स नहीं बढ़ा रहे हैं तो थोड़ा मुझे दिक्कत हो रही है। चलिए मैं आप समझा दूँ। उन्होंने जो किया है, उन्होंने जो प्रश्न उठाया है, कहना है कि सर यहाँ पर 85 क्यों ले लिए, 85 क्यों ले लिए, यहाँ पर 100 ले लेते आप। ठीक है, यानी कि कुल खर्च जो है 100 रहने देते। उन्होंने 100 लेकर बनाया भी है, एक्स को लिया है, बताऊंगा क्या लिया है अगले, मतलब इसका बाद उसी को क्लियर करूंगा। तो देखिए, समझिए, ध्यान से सुनिए।
इसको नोट कर लीजिए कॉपी पर। क्वेश्चन नंबर 5 में ये नहीं कहा गया है कि कुल व्यय अपरिवर्तित रखा गया है, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। अगले साल कुल व्यय को अपरिवर्तित रखा गया है, ऐसा नहीं कहा गया है। और जब ऐसा नहीं कहा गया, ऐसा मेंशन नहीं है, तो परिवर्तित स्थिति को ही आप लेंगे। ठीक है, परिवर्तित स्थिति को ही लेंगे। और ये परिवर्तन किसके चलते हो रहा है? ये 15 हो गया है, अब गतिविधि संपादकीय सामग्री पर 15 खर्च हो रहा है, इसके लिए 30 को हटा के हम 15 लेंगे। तो जब खर्च हो ही नहीं रहा है, 70 बाकी हो गया, ये अगर 30 होता तो पूर्णतः 100 होता। अब खर्च 30 हो ही नहीं रहा, 15 ही हो रहा है, तो अगले साल जो कुल खर्च है वो तो 85 ही हुआ। अब ये 85% का कई लोगों को मतलब नहीं समझ आ रहा है, तो ये 85% का ये मतलब हुआ 100 में 85, मतलब 100 अगर खर्च होता था तो अब उससे कंपेयर करेंगे तो इस साल वो 85 ही हो गया है। ठीक है, अभी भी कोई दिक्कत है तो ऐसा करें, आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने सोल्यूशन बनाया है और आप लोगों ने बनाया है, इवन कि जो प्रवीण जी है उन्होंने भी ऐसे ही बनाया है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें आप देखिए, उसमें क्या किया गया था, ऐसा ही किया गया है, उसमें घटा नहीं गया था, उसमें बढ़ा दिया गया था। जैसे 10% कागज़ पर जो खर्च था उसको 30% कर दिया गया, 3 गुना करके 30%। तो अगले साल जब किया गया तो इसमें क्या देख रहे हैं, पिछल का तो हटेगा 10, जैसे मैंने गुल्लक को उदाहरण दिया 10 से हटेगा, और उसी का 10 जो कि दे रहा था उसका 3 गुना होकर आएगा नेक्स्ट ईयर, तो 30 हो गया, तो 120 हुआ ना। तो अगले वर्ष के लिए आप कुल खर्च क्या ले रहे हैं, आप खुद प्रवीण जी भी लिए हैं, 120 ले रहे हैं। अब आपके पास एक और मन में क्वेश्चन आएगा, सर अगले साल हम वो लिए हैं, ठीक किए हैं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ था परंतु अन्य सभी गतिविधियों पर व्यय अपरिवर्तित रहता है और सिर्फ जो है कागज लागत पर परिवर्तित होता है, इसके लिए हम सर ले सकते हैं। ठीक है, ये भी सही है, लेकिन वहाँ लिखा हुआ है कि अपरिवर्तित रहता है अन्य गतिविधियों पर, तो यहाँ नहीं लिखा हुआ है। तो ये नहीं लिखा हुआ है, पर आप दूसरे गतिविधियों को यहाँ खोजें, कहीं उसके बारे में चर्चा है, घटाया गया बढ़ाया गया। जब चर्चा ही नहीं है कि उसको क्या किया गया, तो ऐसे में तो यहाँ भी अन्य गतिविधियाँ क्या हो गई, अपरिवर्तित ही हो गई। और एक ही गतिविधि परिवर्तित है, वो है क्या, संपादकीय सामग्री पर खर्च, क्योंकि उसको घटा करके 50% किया गया। तो चूंकि वहाँ बढ़ाया गया तो 100 को 120 किया गया, तो यहाँ घटाया गया तो 100 को 85 किया गया। क्लियर है? चलिए, अब क्या मैं करता हूँ कि आपने जो एक्स लेकर बनाया है, मतलब प्रवीण जी ने, उसको मैं डील करता हूँ कहाँ उन्होंने मिस्टेक किया है, और फिर बनता अगर एक से बनाएंगे तो क्या होता, तो सही होता। एक मिनट रुकिए, मैंने प्रवीण जी वाला सोल्यूशन में पहले दिखा दो आप लोगों को। ये है, देखिए अगर वीडियो लंबा हो जाएगा ना तो मैं इसको कट करके दूसरे में पूरा करूँगा। तो ये प्रवीण जी वाला सोल्यूशन है, माना कि कुल व्यय 100 रुपया है, अगले वर्ष भी अपरिवर्तित रहता है, ऐसा उन्होंने लिखा हुआ, जैसा उन्होंने लिखा मैंने यहाँ पर छाप दिया है। अगले साल इसका व्यय 50% घट जाता है। पहले तो यहाँ उन्होंने मिस्टेक किया, इसका नहीं लिखना चाहिए, नाम देना पड़ेगा संपादकीय सामग्री विकास, ये इसका मत लिखिएगा, ये इतना भी शॉर्ट मत कीजिए कि एग्जामिनर को गुस्सा आ जाए। माना कि कुल व्यय 100 रुपया है, ठीक है, अगले वर्ष भी अपरिवर्तित रहता है, तो ये जो बात आपने अपने मन से लिख दिया है, ऐसा क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन को मैं फिर से दिखा दूँ आपको, कहाँ लिखा है क्वेश्चन, देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन यही है, तो ये नहीं लिखा हुआ है, तो अपने मन से कुछ ना करें। फिर है कि अगले साल इसका व्यय 50% घट जाता है, कुल व्यय अगले साल अगले वर्ष भी अपरिवर्तित रहता है, ये गलत है, ये नहीं लिख सकते हैं, क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर ये बात चल रहा है, ये संपादकीय गतिविधि का अगले साल व्यय 50% घट जाता है, तो संपादकीय गतिविधि का पिछले साल क्या था, वो ये है, जैसा कि मतलब निकाला है, ये यहाँ तक तो सही है। ये कंट्रीब्यूशन है किसका, संपादकीय सामग्री गतिविधि का इतना कंट्रीब्यूशन है पिछले साल का। अब जब घट जाता है तो नेक्स्ट ईयर क्या स्थिति होगी, ये वाला और उसका 50%, ऐसे करके उन्होंने इतना लाया है, और ये सही है, बिल्कुल यहाँ तक बिल्कुल सही है। 50% घटने के बाद संपादकीय गतिविधि का योगदान इतना रह गया। अब हिस्सेदारी का जो क्वेश्चन पूछा है कि जो हिस्सेदारी है उसका प्रतिशत निकालिए, तो उन्होंने क्या किया है, इसको लिया है संपादकीय गतिविधि को और भाग पूर्ण व्यय से, तो यही मिस्टेक हो गया है। यहाँ उन्होंने जो पूर्ण व्यय लिखा था ना, जो कुल व्यय x, उसी x को उन्होंने लिख दिया, इसलिए
आंसर गलत हो गया है। ये नहीं लिख सकते हैं, यह पिछले साल का व्यय है। अगले साल व्यय घटा है, क्योंकि व्यय पूर्ण व्यय को यानी कि कुल व्यय को बनाने वाली जो गतिविधियां हैं उसमें संपादकीय विकास सामग्री शामिल है। अब इसका कंट्रीब्यूशन खुद घटा है तो संपूर्ण कंट्रीब्यूशन तो डाउन होगा ना। अब मैं उनके एक्स वाला तरीके से ही मैं आप लोग को बना रहा हूँ फिर से और समझा रहा हूँ। देखिए एक्स लेके बनाइएगा नहीं आप लोग, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, समय लग जाता है। हाँ, किसी दूसरे प्रश्न में बनेगा, इस प्रश्न को नहीं बनेगा। चलिए, माना कि कुल व्यय जैसा उन्होंने मान लिया था, क्योंकि संपादकीय सामग्री विकास पर व्यय पहले किए जा रहे व्यय का 50% आता है। अब मैंने कॉलम यहाँ पर बना कर समझाने की कोशिश किया, आसान होगा। पहले क्या था, कुल व्यय एक्स था, संपादकीय सामग्री पर जो व्यय था उसका हिस्सा निकाल लेता हूँ मैं, तो एक्स का 30%, तो ये पहले हो रहा था। ये कंट्रीब्यूशन था किसके तरफ से, संपादकीय सामग्री की तरफ से कुल व्यय में। अब नेक्स्ट ईयर क्या है, अभी कुल व्यय मैं नहीं लिख रहा हूँ, निकालूंगा इसका, क्योंकि संपादकीय सामग्री विकास जो है व्यय घटा है 50%, तो ये जो है जो पहले वाला जो कंट्रीब्यूशन था उससे 50% कम करना है। कम करेंगे, या अभी आप उसमें भी देखे थे, तो ये इतना आएगा, वहाँ भी आया था, तो 3x/20 आएगा। अब ये इतना कंट्रीब्यूट हो रहा है घटने के बाद। अब कुल व्यय क्या है, एक्स तो रहा नहीं ना, तो क्या करेंगे, कुल व्यय को भी मतलब को जो हिस्सेदारी हट गया है ना संपादकीय वाला, उसको हटा देंगे, तो x - 3x/20 कुल व्यय। अब ये जो है ना, ये घट के जो आया ना 17x/20, ये कुल व्यय हुआ। क्यों इतना घटा दिए, क्योंकि देखिए 30 था पहले, 30 का कंट्रीब्यूशन था, तो 15 का कंट्रीब्यूशन अब कर रहा है, तो 15 कम कर रहा है ना, तो जितना वो कम कर रहा है उसको तो हटाएंगे ना। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर से इसमें जो है 3x/20 लगा रहा है और 3x/20 कुल व्यय में से हटा रहा है। इसके लिए इसको हटाकर ही कुल व्यय निकाले, तो ये नेक्स्ट ईयर के लिए कुल व्यय हो गया। ठीक है, यहाँ मैंने समझा भी दिया है कि प्रवीण जी का ये है x, जिसको हम लोगों ने 100 लिया था। प्रवीण जी का अगले साल के लिए कुल व्यय होना चाहिए 17x/20, ठीक है, जिसको 85 लिया गया है। अब देखिए थोड़ा और समझ लीजिए, 3x/20 को 3x/10 जो था पहले साल व्यय हो रहा था, अब कह रहा है कि उसका आधा, तो 3x/10 का आधा कितना कीजिएगा, तो ऑफ कोर्स इतना आ जाएगा। तो सिंपल तरीके से ये भी हो जाएगा, वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। तो अगले वर्ष संपादकीय सामग्री की प्रतिशत हिस्सेदारी कैसे निकालेंगे, और मैंने अच्छे से लिख दिया है, अगले वर्ष संपादकीय सामग्री की हिस्सेदारी यहाँ गुने 100, अगले वर्ष कुल व्यय, तो ये 3x/20 कर ही रहा है ना अगले वर्ष कंट्रीब्यूट वो, और कुल व्यय मैंने बताया कैसे इतना ही आएगा, तो कुल व्यय नीचे लिखना ही पड़ता है और यहाँ 100 लिखना पड़ता है, तो इस प्रकार से इतना आ गया। पहले वर्ष या पिछले वर्ष की तुलना करने के लिए प्रश्न में उल्लेख नहीं है, इसलिए नई स्थिति में जब निकालना होगा तो हम नए वर्ष का ही कुल व्यय लेंगे। प्रश्न में ये भी हो सकता है कि पिछले वर्ष की तुलना में बताइए, या पिछले वर्ष का ध्यान रखते हुए प्रतिशत हिस्सेदारी में कमी या अधिकता क्या हुई है, लेकिन पिछले वर्ष या पहले वर्ष की तुलना में करने के लिए ऐसा प्रश्न में कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो जब नहीं लिखा है तो क्या करेंगे, हम नई स्थितियों अगले वर्ष नई स्थिति में या फिर अगले वर्ष वाली स्थिति में ही हम कैलकुलेट करेंगे।